ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਅਤੇ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਿਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਗੀਤ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ कि केड़ी पार्टी ते केड़ा बंदा किन्ना देश भगत है। कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। मातरम मातरम वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। आप में हिम्मत है तो भविष्य की बात करिए, हिम्मत है तो बात करिए कि बेरोजगारी क्यों है। जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी और जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। हमें वंदे मातरम से एनर्जी मिलती है, कुछ को वंदे मातरम से एलर्जी होती है। बताएं माननीय मंत्री जी, आप कितने सेकुलर हैं आज। जो वंदे मातरम की जो क्रोनोलॉजी है वो भी आप समझिए। अगर हम अतीत की बातें नहीं करेंगे तो कौन सी बातें करेंगे। सिर्फ ध्यान भटकाना है जनता का। ये क्या कह रहे हैं? आपको दिक्कत किससे है? हम चुपचाप सुनते हैं, इनको भी थोड़ी सी संतुलन होनी चाहिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। आप चुनाव के लिए, हम देश के लिए हैं। हम जितने भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। कौन बैठाने वाला है? कौन बैठाएगा? क्या बात कर? ਇਹ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਾਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਦੋ ਤੇ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਭਖਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, पर फिर भी इन्ना कुछ करने तो बाद मोदी साहब ने अपनी इंसल्ट करानी पई। आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ। आप अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आप नहीं बता सकते क्योंकि आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं, यही आपकी कुंठा है। तो इसलिए कभी आप कहते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके, अरे भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। और जब 18 महीने जेल में रखा गया आरएसएस के लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के अपराध में, जब उनको छोड़ा गया, बैन हटाया गया, तो उसमें शर्त लगाई कि आप राष्ट्रीय ध्वज को मानेंगे, यानी कि आप तिरंगे झंडे को भी नहीं मानते। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया। आपने भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ, आपके नेता जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी अंग्रेज गवर्नर को और कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों का आंदोलन था, जो देश की आजादी का आंदोलन था, वो आंदोलन कुचल देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ये है रिकॉर्ड। ਅੱਧਾ ਯਾਰ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। हेलो भाइयों और बहनों, बड़ी खुशखबरी की बात है आपके लिए। कल हमारे पार्लियामेंट ने, इंडिया के पार्लियामेंट में 10 घंटे वंदे मातरम पे बहस की। वंदे मातरम जो कि एक बहुत मशहूर और चहीता देश गीत है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। लोग इसे बहुत चाहते हैं। इस पर बहस हुई पार्लियामेंट में और इस बहस की वजह से मैं आपको बता दूं, इंडिया की बेरोजगारी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, इंडिगो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इमेजिन 10 घंटे एक पोएम पे डिबेट हुई है। इन बातों का जिक्र तक नहीं हुआ, लेकिन ये बातें सब इस डिबेट की वजह से सॉल्व हो गई हैं। ये डिबेट जो आपके टैक्स के पैसों का 1 मिनट पार्लियामेंट में 2.5 लाख रुपया कॉस्ट करता है, 10 घंटे मतलब 600 मिनट, काउंट कीजिए। वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया गया। नमस्ते। हर रोज पार्लियामेंट चलाने का कॉस्ट है 9 करोड़, लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने चर्चा की वंदे मातरम पे। मैं उनसे एक्चुअली एग्री करता हूँ। वंदे मातरम बहुत ही इम्पोर्टेंट गाना है। यही हमको पता करना है कि ये किसने लिखा, किसने गाया, पहले क्यों लिखा, क्यों गाया। बाकी सब चीजें जो हैं, ये पोल्यूशन जो एनसीआर में है, इंडिगो का क्राइसिस है, या रुपी गिरता जा रहा है, तो मामूली सी चीजें होती रहती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हम बात करें वंदे मातरम पे, क्योंकि वो डिफाइन करता है कि हम इंडियन हैं या एंटी नेशनल हैं। वंदे मातरम पे बात करेंगे।
सब लोग बोलो वंदे मातरम। ਬਾਕੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। वीडियो ਨੂੰ शेयर करियो, चैनल ਨੂੰ फॉलो करियो। धन्यवाद। वंदे मातरम जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं सोच रहा था वंदे मातरम के महत्व को सारे देश के लोग समझे। ये नारे देशभक्ति के हैं, ये नारे देश की रक्षा के हैं, ये नारे देश को आजादी दिलाने के लिए है। ये नारों के पीछे अपने गुनाहों को छिपाने के लिए नारे नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ। और आप क्या कर रहे हैं? आप इन नारों के पीछे अपने गुनाहों और अपराध को छिपाना चाहते हैं। वंदे मातरम का मतलब क्या है? वंदे मातरम का मतलब है मातृभूमि की वंदना। हम मातृभूमि की वंदना करते हैं, तो आप कैसे मातृभूमि की वंदना कर रहे हैं? अरे 1 रुपए में तो एक आम नहीं मिलता। आपने 1 रुपए में अडानी को 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख आम और लीची के पेड़ दे दिए। ये मातृभूमि की वंदना। आप मातृभूमि को बेचकर मातृभूमि की वंदना कर रहे हैं। मातृभूमि की वंदना हिंदुस्तान के एयरपोर्ट को बेच के नहीं हो सकती। मातृभूमि की वंदना रेल को बेच के नहीं हो सकती, सेल को बेचकर नहीं हो सकती, समुद्री तटों को बेचकर नहीं हो सकती, कोयला और गैस को बेच के नहीं हो सकती, हिंदुस्तान की जमीनों को बेच के नहीं हो सकती। तुम लोग मातृभूमि को बेचने वाले लोग हो, तुम मातृभूमि की वंदना करने वाले लोग नहीं।